नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। नंदिता चुपचाप कमरे में बाकी महिलाओं के साथ बैठी हुई थी कि इतने में सासू माँ कौशल्या जी गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आई और नंदिता पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, बहू तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? सब तरफ हमारी नाक कटाती फिर रही है, ऊपर से झूठ बोल कर गई, वो अलग। तुझे पता है ना, घर में मौत हुई है। अभी भी शौक का माहौल है घर में, 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और बाहर घूमने फिरने में लगी हुई है। अचानक कौशल्या जी की आवाज़ गूंजी तो सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर कौशल्या जी अपनी बहू नंदिता को क्यों डांट रही है, जबकि नंदिता के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आखिर कौशल्या जी को कैसे पता चल गया कि वो बाहर गई थी? तभी बाहर से नंदोई जी मुस्कुराते हुए अंदर आए और आते से ही नंदिता की तरफ देखकर बोले, अरे मम्मी जी, हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता। ये तो मैं किसी काम से बाहर गया था तो मैंने देख लिया। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि भाभी जी बाहर गई हैं, और वो भी सूट बूट में। इसलिए तो मैंने सबसे पहले अपने मोबाइल में इनकी फ़ोटो ही खींची। देखो आप ही कैसे सूट बूट पहन के तैयार होकर गई थी। कहते हुए नंदोई जी अपना मोबाइल निकाल कर सबको नंदिता की फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो देखकर वहाँ बैठी हर औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर कानाफूसी करने लगी। बुआ जी ने तो आखिर कह ही दिया। हाय राम भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मैं तो उसे बड़ा सीधा समझती थी। देखो कितनी तेज़ तर्रार निकली। यहाँ दादा ससुर की मृत्यु हुई है और ये शौक छोड़कर बाहर घूमने चले गए। थोड़ा सा भी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। अरे इतनी सी समझ खुद में नहीं है क्या, जो बाहर सूट बूट पहनकर घूमने चली गई? इसके खानदान में भी लोग इसी तरह ऐसे माहौल में घूमने निकलते हैं क्या? इसलिए कहते हैं कि बहुओं को थोड़ा दबा कर रखना चाहिए। इतनी भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए बहुओं को कि अपनी मन मर्जी करने लग जाए। नंदोई जी ने दांत निपोड़ते हुए कहा, अरे मैं तो हैरान हूँ ये सोचकर कि ये गई कब। हमने तो उसे घर में ऐसे तैयार होकर जाते नहीं देखा। अचानक मामी सास ने कहा। ये सुनकर तो सब लोग हैरानी से नंदिता की तरफ देखने लगे, जैसे नंदिता उन्हें जवाब देगी। पर उसके कुछ कहने से पहले ही नंदोई जी बोले, कल ही गई थी। ये तस्वीर तो मैंने कल ही खींची थी। अरे पर कल कब गई थी? हम सब तो घर पर ही थे, हमें कैसे पता नहीं चला? बुआ जी ने कहा। अरे हाँ याद आया जीजी, कल तुम्हारी सास को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई थी ना। ये कहीं उस समय तो अपनी दादी सास को हॉस्पिटल छोड़कर घूमने फिरने तो नहीं निकल गई है? अचानक मामी सास ने कहा। अरे हाँ याद आया। अरे पर पहन कर तो साड़ी ही गई थी, फिर सूट बूट कब पहन लिया? बुआ जी ने बाल की खाल उधेड़ते हुए कहा। अपनी दादी सास को अस्पताल भी जाते समय बैग लेकर तो गई थी ये। ज़रूर चोरी छुपे ले गई होगी अपने साथ, वहीं जाकर पहन लिया होगा। सोचा होगा कि बुजुर्ग औरत है, क्या पता चलेगा, तो छोड़कर चली गई होगी फिर। देख बहू, कैसे नाक कटवाई है तूने हमारी, कैसे थू थू हो रही है अपने माता पिता के साथ साथ हमें भी लजवा दिया तूने तो। कौशल्या जी अपने हाथों को नचाते हुए बोली। नंदिता के तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे तो क्या कहे। जितने मुंह थे उतनी ही बातें हो रही थी और वो एक तरफ चुपचाप सहमी हुई खड़ी हुई थी। आखिर सच्ची तो था, गई तो थी वो बाहर, और वो भी झूठ बोलकर, ऊपर से सूट बूट पहनकर और गई थी। पर क्यों गई थी वो अगर समझाए भी तो इन लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रिवाज तो औरतों को बांध कर रखने का था। यहाँ तो फिर भी बहू की बात हो रही थी, जिनकी आंखों पर रिवाज की पट्टी बंधी हुई थी। वो भला क्या समझेंगे उसकी बात। दरअसल नंदिता एक नौकरी पेशा महिला थी, जिसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। इन दिनों वो किसी ज़रूरी प्रोजेक्ट में लगी हुई थी और उसके लिए उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट के बाद उसका प्रमोशन पक्का था। घर में सबको पता था कि प्रमोशन के लिए उसे ये प्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है और उसकी तारीख भी पक्की थी। लेकिन 7 दिन पहले ही दादा ससुर जी की अकस्मात मृत्यु हो गई। अब तो रिवाज के मुताबिक घर की बहू बाहर निकल नहीं सकती थी। तब से वो परेशान थी। उसने हिम्मत कर अपने पति अमर से भी पूछा था कि क्या वो 3-4 घंटे के लिए बाहर जा सकती है, पर उसके पति ने साफ मना कर दिया, ये कहकर कि ऐसे माहौल में तुम घर से बाहर निकलोगी तो हंगामा हो जाएगा, प्रमोशन फिर कभी ले लेना। उसने अपनी सास कौशल्या जी से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कौशल्या जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। आखिर वे अपना मन महसूस कर रह गए।
लेकिन कल सुबह दादी सास की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दादी सास ने नंदिता को अपने साथ अस्पताल चलने के लिए कहा। साथ ही अमर को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद जब वो लोग अस्पताल पहुँचे तब दादी जी ने कहा, नंदिता बहू, मैं भी यहाँ पर हूँ और ठीक हूँ। अमर है मेरे साथ, तुम पहले जाओ और वो अपनी वो क्या कहते हैं मीटिंग पूरी करके आओ। सुनकर नंदिता हैरान रह गई। तब दादी जी ने कहा, बहू मुझे पता है आज तेरा बहुत ख़ास दिन है, इसके लिए तूने बहुत मेहनत की है। अब जो जा चुके हैं वो जा चुके हैं, उनकी कमी तो ज़िंदगी भर रहेगी, लेकिन इसके लिए मैं तेरा दिन ख़राब नहीं करूँगी। मैं इस बैग में तेरे कपड़े रखवा कर लाई हूँ, तेरे कपड़े बदल और ऑफिस जा। दादी जी की बात मानकर नंदिता फटाफट वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल कर आई और कैब करके ऑफिस रवाना हो गई। लेकिन अब पता नहीं नंदोई जी कब उसे देखते हैं और उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, और उसके बाद ये सारा हंगामा हो गया। खैर, अभी सब लोग नंदिता को सुनाए जा रहे थे कि इतने में दादी सास बाहर आई और बोली, क्या हो गया जो तुम लोग इस तरह से बातें कर रहे हो? उसकी कोई गलती नहीं है। अभी घर में मैं बड़ी बुजुर्ग बैठी हुई हूँ, मैं लेकर गई थी उसे, मेरी इजाज़त से वो बाहर गई थी। जिसको भी बात करनी है मुझसे बात करे। माँ जी, मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। आप मेरी बहू को बिगाड़ रही हो। अभी तो 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और बहू घर के बाहर निकल गई। ये तो रिवाज के खिलाफ है। कौशल्या जी ने नाराज़ होते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही है। भला बहू का क्या काम बाहर जाने का, जो सूट बूट पहन कर चली गई। ऐसा क्या प्रमोशन का लालच, जो दादा ससुर की मौत पर शौक तक नहीं मनाया इन्होंने। नंदोई जी बीच में बोले, ऐसा है कंवर साहब, अभी तो घर की बुजुर्ग मैं हूँ और मैं निर्णय लूँगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बने हुए हैं, उन्हें बांधने के लिए नहीं। और कोई ख़त्म हुआ तो शौक़ सिर्फ औरतों के लिए ही है। आप मर्दों के लिए कोई शौक़ नहीं होता? जो 3 दिन पूरे होते ही आप जगत में घूमते फिर रहे हो, अपनी दुकान खोल लेते हो, ऑफिस जाना शुरू कर देते हो। अरे वो भी कामकाजी हैं, इतने दिन की छुट्टी ले ली वही बड़ी बात है। बिना किसी शिकायत के हमारे रिवाजों को मान रही है, तो क्या इतना सा हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जिस चीज़ के लिए उसने इतनी मेहनत की है उसे पूरी होने दिया जाए। और रही बात सूट बूट पहनने की, तो ऑफिस में तो ऑफिस के हिसाब से ही जाती ना, सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर तो नहीं जाती। आखिर दादी सास ने अच्छे से लताड़ लगाई, तब जाकर सब चुप हो गए। उसके बाद किसी ने नंदिता से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।